5 wins out of 6, just one goal conceded, and already they won the same number of matches जो उन्होंने पूरे last season में जीते थे. And again, I think if this is not turning your fortunes completely, I don't know what is. And I think यही FC बेंगलुरु का start हुआ है. यार मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, विद नो डिसरिस्पेक्ट, बट जैसा लास्ट ईयर था बेंगलुरु के लिए, बॉटम हाफ ऑफ द टेबल, जस्ट 5 विन्स, गोल्स नहीं हो रहे हैं, डिफेंसिवली बहुत कंसीड कर रहे हैं, तो किसी ने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा स्टार्ट हो. शायद हो सकता है बेंगलुरु ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया होगा. बट यार बहुत लोगों ने मुझे ऑलरेडी बोल दिया आफ्टर माई पंजाब FC वीडियो कि यार एक बेंगलुरु FC पे वीडियो बनाओ. तो यार आज वही है, हम टैक्टिकली एनालाइज करेंगे बेंगलुरु FC को कि व्हाट आर दे एक्चुअली डूइंग, क्यों वो गोल्स नहीं खा रहे हैं, वाई आर दे एबल टू स्कोर गोल्स, क्या टैक्टिकली उनका सेटअप है. तो हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन इंटरेस्टिंग एपिसोड जो आप मिस नहीं करना चाहोगे. तो यार अगेन सबसे पहले शुरू करते हैं टीम के स्ट्रक्चर से, टीम के सेटअप से, जिसके लिए बेंगलुरु की इफेक्टिवनेस बोथ ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली समझना जिसके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट. तो अगर ना मैं फॉर्मेशन की बात करूं, ऑन पेपर बेंगलुरु या तो 4-4-2 खेलती है या बेंगलुरु 4-3-3 खेलती है. तो हमने जब भी देखा है जब भी सुनील छेत्री खेल रहे, इट्स मोर ऑफ अ 4-4-2, जहाँ पे अलॉन्ग विद सुनील छेत्री वी हैव आइदर पेरेरा डियाज और एडगर मेंडिस, राइट. एंड जब सुनील छेत्री नहीं खेल रहे हैं देन इट बिकम्स अ 4-3-3, जहाँ पे हमने देखा पेरेरा डियाज सेंटर में खेल रहे हैं, एक तरफ एडगर मेंडिस हैं और एक तरफ विनीत वेंकटेश हैं. तो अगेन अच्छा दोनों फॉर्मेशंस के साथ खेल लेते हैं, बट उनका ना सेटअप बड़ा सेम होता है, चाहे वो उनका ऑन पेपर फॉर्मेशन जो मर्जी हो, बोथ उनका ऑफेंसिव और डिफेंसिव सेटअप बहुत सेम होता है. ठीक है, चलो पहले बात करते हैं यार ऑन द बॉल. तो ऑन द बॉल ना जब बेंगलुरु खेलती है तो बेंगलुरु या तो अगेन इसमें ना सेंटर ऑफ द मिडफील्ड में बड़ी फ्लूइडिटी है, बट मैं यूजुअली देखा है जो मैंने, बेंगलुरु प्लेज विद 3-5-2 व्हेन दे आर ऑन द बॉल, एंड स्पेशली जब वो 4-4-2 में खेलती है, जहाँ पे सुनील छेत्री और एडगर मेंडिस और पेरेरा डियाज वो आगे होते हैं. आपके पीछे क्या होता है, तो निखिल पुजारी, राहुल बेके एंड द सेकंड सेंटर बैक, चाहे वो युवानोविच हो चाहे सना सिंह हो. तो बिल्डअप जब भी वो करते हैं तो बैक 3 से बिल्ड करते हैं, जहाँ पे राहुल बेके सेंटर में होते हैं, युवानोविच या सना सिंह लेफ्ट पे चले जाते हैं ऑफ द 3, एंड निखिल पुजारी राइट पे चले जाते हैं. ठीक है, अब मैं जब 3-5-2 की बात करता हूँ तो क्या होता है, एक तरफ विनीत वेंकटेश जाते हैं मान लो आपके राइट विंग पे, एंड जो रोशन है जो ऑन पेपर आपके लेफ्ट बैक हैं वो आपको विड्थ प्रोवाइड कर रहे हैं. आई थिंक रोशन का डिफेंसिवली से ज़्यादा आई थिंक उनका अटैकिंग रोल बहुत ज़्यादा है. एंड आप कोई भी मैच देखोगे ना बेंगलुरु का, रोशन यूल ऑलवेज फाइंड हाई अप इन द लेफ्ट विंग साइड. तो वाइड प्लेयर्स आपके हो गए रोशन और विनीत वेंकटेश, एंड सेंटर में उनके 3 मिडफील्डर्स, चाहे सुरेश वांगजा, कापो और नगवेरा, ये तीनों होते हैं. एंड देन आगे होते हैं आपके जो 2 फ्रंट 2 होते हैं, सुनील छेत्री, पेरेरा डियाज, या अगर वो फ्रंट 3 खेलते हैं देन उनका सेटअप 3-4-3 वाला हो जाता है. ठीक है, तो इसमें ना जब वो बिल्डअप करते हैं यार, उनकी जो मिडफील्ड है ना, मिडफील्ड में बहुत फ्लूइडिटी है. कभी कापो ड्रॉप इन कर जाते हैं, सुरेश वांगजाम थोड़ा आगे चले जाते हैं, हमने कभी देखा है सुरेश वांगजाम ड्रॉप कर जाते हैं बॉल रिसीव करने, एंड देन कापो और नेगवेरा आगे चले जाते हैं. तो जो मिडफील्ड की 3 है ना, इन तीनों में बहुत फ्लूइडिटी है, बहुत रोटेशन है, तीनों में से कभी कोई ड्रॉप कर जाता है, कभी कोई आगे चला जाता है, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ फिट इन वेरी वेल. एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू जेरार्ड ज़रागोज़ा, जो उन्होंने जिस तरीके का सेटअप किया हुआ यार मिडफील्ड पे बेंगलुरु का. तो बिल्डिंग अप फ्रॉम द बैक 3-5-2 या 3-4-3 डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन दैट बेंगलुरु चूजेस, बट हमने बहुत देखा है लेटली वो 4-4-2 से खेलते हैं, तो बिल्डअप में वो यूजुअली 3-5-2 पे होते हैं, जहाँ पे एक तरफ रोशन और एक तरफ विनीत वेंकटेश उनको विड्थ प्रोवाइड करता है. ठीक है, नाउ जब वो अटैक करते हैं ना बेंगलुरु FC, तो पहली बात, बेंगलुरु ना पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलना चाहती है, जहाँ पे दे वांट टू हैव अ लॉट ऑफ द बॉल. वो ये नहीं है कि बहुत वर्टिकलिटी है, बहुत हाई एग्रेसिव अटैक है यार, जैसे बॉल आती है वी गो फॉरवर्ड, हम एकदम से अटैक करते नहीं. बेंगलुरु लाइक्स टू बिल्ड अप फ्रॉम द बैक. उसमें आपका निखिल पुजारी और राहुल बेके का बड़ा अच्छा रोल है, जो बॉल कैरी करने की एबिलिटी है उनमें थोड़ी. हमने देखा है निखिल पुजारी भी और राहुल बेके दोनों बॉल कैरी कर रहे हैं,
राइट। तो एंड अभी जो 6 मैचेस हुए हैं उनमें से सिर्फ 2 मैचेस हैं इंक्लूडिंग द वन अगेंस्ट केरला ब्लास्टर्स जिसमें द ऑपोजिशन हैड मोर ऑफ अ पोजेशन, बट इन मोस्ट ऑफ द मैचेस 4 आउट ऑफ द 6 मैचेस बेंगलुरु एफसी की फॉर्मेशन 50% से ज़्यादा रही है, दी ऑपोजिशन से ज़्यादा रही है। तो दे लाइक टू कीप होल्ड ऑफ द बॉल एंड इस पे उनकी नई साइनिंग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपके नगुएरा, कापो जो आपको मिडफील्ड में वो बॉल होल्डिंग एबिलिटी और कामनेस देते हैं कि वो बॉल होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यार मिडफील्ड में बॉल रोटेशन यूजुअली ऐसे चलती है, शॉर्ट पासिंग, सुरेश वांगजाम वेरी एजाइल, भागते रहते हैं पूरे मैच, एंड उधर रोशन, विनीत वेंकटेश, निखिल पुजारी ऑप्शन देते हैं, तो बहुत अच्छी बॉल रोटेशन हो जाती है मिडफील्ड में। जब हम अटैक की बात करते हैं ना, बेंगलुरु ना फ्लैंक्स पे ओवरलोड यूजुअली करती है, एंड यहीं पे हमने देखा है लेफ्ट पे रोशन हो गया या राइट पे विनीत वेंकटेश हो गए। हमेशा आपने देखा है वाइड में वो यूजुअली प्ले वाइड से बिल्डअप करते हैं, फ्लैंक्स को पॉपुलेट करते हैं, जहाँ पे आप 3-4 प्लेयर देखो, एक मिडफील्डर चला जाएगा, एक अटैकिंग प्लेयर, एक आपका विंगर चला जाएगा और एक जो 2 आपके फॉरवर्ड हैं वो भी उस विंग की तरफ चले जाएंगे जो इस वाली साइड होंगे, राइट। तो आपने देखा लेट से राइट वाली साइड चलते हैं, आपका विनीत वेंकटेश हो गया, आपका मिडफील्ड से नेगुएरा आ रहा है और आगे से एडगर मेंडिस है। तो वो तीनों लोग ना एक फ्लैंक में पॉपुलेट कर देते हैं पोजिशन in terms of just having a lot of people, passing ability हो, और वाइड पे बॉल वो रोटेट करना चाहते हैं। एंड आप बहुत उनके अटैक्स देखोगे ना, उनका वो करते हैं क्या है, वो बॉक्स को ओवरलोड करते हैं क्योंकि उनके पास अब हाइट है इन एडगर मेंडेज, इन पेरेरा डियाज, एंड आप सुनील छेत्री की एरियल एबिलिटी को तो जानते ही हो, तो वो बॉक्स ओवरलोड करते हैं। एंड इसमें हमने क्या देखा, कई बार मिडफील्ड से रन आ रहे हैं नेगुएरा के, सुरेश के, या कभी रोशन आ रहे हैं वो बॉक्स में पॉपुलेट करने के लिए, तो वो बॉक्स ओवरलोड करते हैं अटैक करते हुए, जहाँ पे उनके पास हाइट एडवांटेज तो है ही पेरेरा डियाज और एडगर मेंडिस की, बट मिडफील्ड से भी वो बॉल अपने जो प्लेयर थे वो बॉक्स पॉपुलेट करते हैं। एंड कितनी बार देखा, चाहे हम वो रोशन हो, चाहे विनीत वेंकटेश हो, चाहे पुजारी हो, जब वो थोड़ा सा एडवांस करते हैं तो दे प्ले अ लॉट ऑफ क्रॉसेस इन द बॉक्स, वेदर वो ग्राउंडेड कटबैक्स हो या वो बॉल्स एट द बैक और एट द बैक पोस्ट, तो बॉक्स ओवरलोड सारे लॉन्ग बॉल्स खेल रहे हैं एंड डायरेक्ट फुटबॉल खेल रहे हैं एक बार फ्लैंक्स पे आके। तो दिस इज द वे जो बेंगलुरु अटैक करती है, बॉक्स ओवरलोड करती है, बॉक्स में बॉल डालना चाहती है, एंड दे ट्राई टू बिल्ड अप फ्रॉम द बैक। एंड यहाँ पे उनकी जो पोजेशन बेस्ड फुटबॉल है, पोजेशन स्टैट्स हैं, वो ये क्लियरली दर्शाते भी हैं, ठीक है। ये बात कर ली हमने उनकी अटैक और बिल्डअप की। ऑफ द बॉल बेंगलुरु यार जो हमने देखा है, वो जो ऑन पेपर उनकी फॉर्मेशन है उस तरीके से सेटअप होते हैं, जहाँ पे वो एक डिफेंसिवली जो उनकी शेप होती है वो एक 4-4-2 की शेप होती है। आगे सुनील छेत्री और जो उनका सेंटर बैक्स और यूजुअली बहुत हाई प्रेस नहीं करते हैं, मिड ब्लॉक पे खेलते हैं, ऑपोजिशन को अपनी तरफ आने देते हैं, एंड अगेन बड़ा अच्छा सॉर्ट ऑफ उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर भी है। एंड आई थिंक दिस इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से उन्होंने गोल्स भी कंसीड नहीं करे। डिफेंसिवली बहुत साउंड है। नाउ डिफेंसिवली मैंने शेप तो बता दी, बट आई थिंक द मोस्ट टॉक थिंग अबाउट बेंगलुरु एफसी दिस सीजन की यार, अभी उन्होंने पहला गोल खाया अपने छठे मैच में, 5 कंसेक्यूटिव क्लीन शीट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, जस्ट 1 गोल कंसीडेड इन 6 मैचेस। बेंगलुरु ऐसा कर क्या रही है, ठीक है। नाउ सबसे पहले यार जो उनका बिल्डअप है ना, जो जिस तरीके से इन पोजेशन होते हैं, वो उनको इंश्योर करती है कि इन केस उनके अगेंस्ट काउंटर भी होता है ना, दे हैव 3 पीपल एट द बैक ऑल टाइम। एंड इन केस कभी कभार अगर निखिल पुजारी आगे रन पे जाते भी है ना, तो सुरेश वांगजाम या कापो वो दोनों डिफेंडर्स के बीच में आ जाते हैं, एंड दे इंश्योर दैट दे एटलीस्ट हैव 3 एट द बैक जो उनको डिफेंसिव कवर दे रहे हैं। एंड व्हेन यू हैव द लंग्स ऑफ सुरेश वांगजाम इन योर टीम, जो इतना ट्रैक बैक करते हैं, इतनी रनिंग एबिलिटी है, इतना इंजन है उनका, यू नो दैट ही इज गोइंग टू कम बैक एंड विन द बॉल फॉर यू। और एटलीस्ट एज अ डिफेंडर मुझे पता है कि मुझे कवर मिल जाएगा, बिकॉज सुरेश वांगजाम की इतनी इंजन है, इतनी रनिंग एबिलिटी है कि ही विल ट्रैक बैक नो मैटर वो पिच पे कहाँ भी हो। तो आई थिंक बहुत बड़ा फीचर उनकी डिफेंसिव सॉलिडिटी का है कि उनके पास हमेशा कवर है, तो वो काउंटर पे इतना ज़्यादा वल्नरेबल है नहीं। दूसरी बात, आई थिंक द साइनिंग्स दैट देव मेड हैव बीन एब्सोल्युटली वंडरफुल यार। डिफेंसिवली निखिल पुजारी लास्ट ईयर जनवरी ट्रांसफर विंडो में आए थे, इस सीजन उन्होंने राहुल भेके को साइन किया है। एंड मैं मुंबई सिटी वर्सेस बेंगलुरु के मैच में गया था, एंड आप क्लियरली देख सकते हो राहुल भेके का कितना कमांड है उस
डिफेंस पे, कितने बड़े लीडर हैं वो उस डिफेंस लाइन पे। एंड यू नो हम लोग देखते हैं, हम लोग जॉर्डन हेंडरसन की वो वीडियोस देखते हैं ना लिवरपूल के लिए, जहाँ पे वो कमांड कर रहा है कि यार कम ऑन ट्रेंड, वेल डन रॉबो, प्रेस यू नो, कर्टिस प्रेस द बॉल। सिमिलरली मैंने देखा कि राहुल बेकी इतने वोकल है उस टीम के लिए, यू नो ही इज़ लाइक कि डिफेंस लाइन मेंटेन करवा रहे हैं, पीछे से बोल के खिला रहे हैं। तो आई थिंक हैविंग दैट लीडर, दैट इंडियन कोर एट द डिफेंस, आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रीज़न है कि बेंगलुरु इतना अच्छा फुटबॉल क्यों खेल रही, राइट। तो यही चीज़, एंड आई थिंक form has to do, Gurpreet's you know performance has to do. I've been a slight critic of Gurpreet, especially उनकी लास्ट एक साल की performances से for the Indian football team. मुझे लगता है there have been mistakes, but I think for Bengaluru this season especially he's been rock solid. तो the back four, back three बोल दो, back four बोल दो, along with Gurpreet, they've been absolutely phenomenal. And I must add Suresh Wangjam at the center of the midfield, that engine जो वो बेंगलुरु को देते हैं, आई थिंक हैट्स ऑफ। एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीज़न है उनकी डिफेंसिव सॉलिडिटी का, ठीक है। नाउ यार हमने अटैक देख लिया, हमने डिफेंस देख लिया, राइट। अब आई थिंक एक और जो मुझे लगता है, आई थिंक इतना स्मार्ट मूव, और आई थिंक एक और बहुत बड़ा रीज़न है जो बेंगलुरु की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का है, इज़ द साइनिंग्स दैट देव मेड। आप देखोगे उनके 11 में से 5 या 6 ऐसे प्लेयर्स हैं स्टार्टिंग 11 के जो उन्होंने इस सीज़न साइन करे। आपका नगुएरा, एडगर मेंडेस, पेरेरा डियाज, कापो, राहुल भेके, यू नो ये सारे लोग हैं जो, इस विनीत वेंकटेश भी नए आए हैं, बी टीम से, यू टीम से प्रमोट होके अभी आए हैं। तो अब 6 से मतलब 5 से 7, 5 से 6 प्लेयर तो स्टार्टिंग 11 के हैं जो पिछले साल स्टार्टिंग 11 में थे ही नहीं, राइट। सो विच मीन्स द बिजनेस दैट देव डन इन द ट्रांसफर विंडो, एंड यू नो क्योंकि द हाई प्रोफाइल साइनिंग्स ईस्ट बंगाल ने करी थी, यू नो सारा उन पे, यू नो सारी अटेंशन उन पे गई। बट जो भी ये मैंने सारे ऊपर प्लेयर्स बोले हैं ना, यू नो 3-4 तो मैंने अभी बोले भी नहीं है, मोहम्मद सलाह हो गया, राल्टे हो गया, ये तो अभी मैंने बोले भी नहीं है, इन सबको बेंगलुरु ने फ्री पे साइन किया। कैन यू इमेजिन, यू नो एक ISL की पेडिग्री, यू नो पेरेरा डियाज की पेडिग्री का ISL फॉरवर्ड फ्री में साइन करना, एंड ही इज गेटिंग देम गोल्स। एडगर मेंडेस ने भी 2 गोल्स मारे हैं, राहुल भेकी हैज़ बीन कमांडिंग, नगुएरा मिडफील्ड से, यू नो जो बॉल खिला रहे हैं उनकी सारे मिडफील्ड को, यू नो बॉल रोटेशन इंप्रूव कर रहे हैं। तो आई थिंक क्रेडिट मस्ट गो टू द मैनेजमेंट, क्रेडिट मस्ट गो टू जेरार्ड ज़ारागोजा। इवन आफ्टर यू नो लास्ट ईयर दिसंबर में आए थे, इवन उनका लीग में उनका साल बहुत अच्छा नहीं था, बेंगलुरु आई थिंक 10th फिनिश करी थी, इवन यू नो बिहाइंड प्रमोटेड टीम लाइक राउंड ग्लास, एंड तुरंत के एस ड्यूरेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे थे। बट आई थिंक ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस, you know, I must say that I'm pleasantly surprised, and so would be the Bengaluru FC management and the fans, because of the way that they've, you know, performing, and जिस तरीके की उन्होंने साइनिंग करी है, जिस तरीके की उनकी ऑन पिच परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, आई थिंक अगेन hats off to the team that they've sort of managed to get. And again यार, आई थिंक इसमें जेरार्ड ज़ारागोजा को भी क्रेडिट जाना चाहिए, हाउ ही इज़ गॉट दिस न्यू टीम टू जेल अप, यू नो नए सुपरस्टार्स, इनसे आई थिंक बड़े सुपरस्टार्स तो ईस्ट बंगाल ने साइन करे हैं, बट देव नॉट बीन एबल टू उनको साथ खिला नहीं पाए अभी तक, राइट। देव नॉट बीन एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, बट ऑन द कॉन्ट्ररी जेरार्ड ज़ारागोजा हैज़ मैनेज टू डू दैट। सो अगेन आई थिंक प्लेयर्स को हो गया, मैनेजमेंट को हो गया, बट of some words for Gerard Zaragoza as well, that he's been absolutely phenomenal in getting all of these players to play together. And you know उन्होंने लास्ट ईयर की डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी सॉल्व करी। लास्ट ईयर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेंगलुरु के लिए गोल स्कोरिंग थी, उन्होंने एडगर मेंडेस और पेरेरा डियाज प्रूवन गोल स्कोरर्स को साइन किया है, सो एंड उनसे परफॉर्मेंस ला रहे हैं। तो अगेन आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, and I genuinely hope कि बेंगलुरु FC continues this, because I think fans turn out बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है। सुनील छेत्री का हो सकता है शायद लास्ट सीजन हो, so just to round off this phenomenal legendary career, already the top scorer in the Indian Super League history, तो I think इस सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। And I think every Indian football fan would probably want Sunil Chhetri to retire in such a way in case he decides to retire, right? तो similarly जैसे हमने बैंगलोर को एनालाइज किया यार, मैंने पंजाब FC को भी एनालाइज किया कि द रीज़न फॉर देयर ब्रिलियंट स्टार्ट, एंड अगेन क्या उनका सेटअप है कि क्यों वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो इन केस यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, डू वॉच दैट वीडियो एज वेल, एंड लेट मी नो व्हाट अदर ISL club you want me to analyze, and subscribe to Football Unplugged if you like this video, and again let me know in the comments what other videos you want me to make.